ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 24/5/2020 और रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 15 जनवरी 1986 की है और टॉपिक है सस्ता सौदा और बचत का बजट। सस्ता सौदा नंबर 1। नंबर 2 इज बचत का बजट। तो इससे पहले कि सारी मुरली का मंथन चले, तो अगर सारी मुरली पढ़ने के बाद देखा जाए तो एक असेंस 1 लाइन में ही इसका निकल जाता है। सारी मुरली पढ़ने के बाद परम पिता परमात्मा इसका कैसे असेंस निकाल कर बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं ताकि बच्चों को कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि परमात्मा शिव चाहते हैं कि मेरे बच्चों को मैं कोई तकलीफ ना दूं। तो असेंस क्या निकला इस सारी मुरली पढ़ने के बाद, मनन चिंतन करने के बाद ये निकला कि रत्नागर बाप जो हैं उन बच्चों को, सौदागर बच्चों को देखकर मुस्कुराते हैं। आप बच्चों को देखकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। भगवान बच्चों को देखकर मुस्कुराए। कोई ऐसे बच्चे भी हैं इस संसार में जिनको देखकर भगवान मुस्कुराए, तो कितने भाग्यशाली बच्चे हैं। तो आप इस भाग्य के नशे में रहकर हमेशा अपने आप को खुशी का अनुभव करते रहो। तो इस मुरली का असेंस ये है कि सस्ता सौदा, मुंह से सिंपली आपने बोला मेरा बाबा, मेरा बाबा बोला तो सर्व खजानों की चाबी परम पिता परमात्मा शिव भगवान ने आप बच्चों के हाथ में पकड़ा दी। तो फिर साथ ही कह दिया इस चाबी को अब संभाल के रखना। सौदा हो गया। कितना सस्ता सौदा है, 1 सेकंड का सौदा हो गया, बिना मेहनत का सौदा हो गया। कोई महंगा नहीं होता और ये सस्ता, इतना सौदा, कोई टाइम नहीं लगा, कोई समय नहीं लगाना पड़ा और आपका सौदा हो गया। सौदा भी किससे हुआ? भगवान शिव से आपका सौदा हो गया। अब इसके साथ ही बचत का बजट, मतलब एक जिम्मेवारी बच्चों को मिल जाती है। सस्ता सौदा जो हो गया, चाबी दे दी, सर्व खजानों की चाबी दी। परम पिता परमात्मा अपने सारे खजाने एक मेरा बाबा कहने से ही बच्चों को दे देते हैं। और खजाने कौन से हैं? सबसे बड़ा खजाना जो है संकल्पों का खजाना बच्चों को दे देते हैं, समय का खजाना देते हैं, ज्ञान का खजाना देते हैं, दिव्य गुणों का खजाना दे देते हैं, शक्तियों का खजाना दे देते हैं, दिव्य बुद्धि का खजाना दे देते हैं जिसको हम हंस बुद्धि कहते हैं, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, खुशी का खजाना, सुख शांति का खजाना, पवित्रता का खजाना, दुआओं का खजाना, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इतने खजाने आप माला माल हो जाते हो। अब ये खजाने आपको जब मिल जाते हैं परम पिता परमात्मा शिव से, तो उसके बाद आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है कि खजाने जो मिले उनको संभाल कर रखने के साथ साथ उन खजानों की वृद्धि भी करनी है। उन खजानों की वृद्धि करनी है, एक मतलब बचत का बजट बनाना है। कहीं आपके संकल्प क्या है, वेस्ट तो नहीं जाते? क्या आपका समय वेस्ट तो नहीं जाता? क्या परमात्मा द्वारा ज्ञान का खजाना दिया हुआ, गुणों का खजाना दिया हुआ, खुशी का खजाना दिया हुआ, दिव्य बुद्धि का खजाना दिया हुआ, शक्तियों का खजाना दिया हुआ, क्या सब ये वेस्ट तो नहीं जाते? इन वेस्ट को बचाने के लिए दुनिया वाले जैसे करते हैं, वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, तो परम पिता परमात्मा भी अपने बच्चों को क्या है, सजेस्ट करते हैं कि इन खजानों को वेस्ट, व्यर्थ जाने के बजाय इनको बेस्ट बनाना है। जितना आप बच्चे इनको बेस्ट बनाते जाएंगे तो आपका खजाना जो है बजट में बढ़ता जाएगा, इन खजानों की सेविंग्स होती जाएंगी, व्यर्थ से बचते जाएंगे और 21 जन्म के लिए जो इसकी वृद्धि होती जाएगी वो 21 जन्म के लिए आप माला माल बन जाते हो। जब माला माल बन जाते हो तो 21 जन्मों के लिए क्या है, आपको विश्व की रजाई मिल जाती है। सतयुग में 21 जन्म के लिए विश्व की रजाई, सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आप आत्माएं आते हो। जिसका खजाना सबसे अधिक हो जाता है वह सूर्यवंशी बन जाता है। तो इसके साथ साथ सूर्यवंशी बनने के बाद कुछ बच्चे जो हैं उनको रॉयल फैमिलीज
का अधिकार मिल जाता है, जन्म जन्म रॉयल फैमिलीज का अधिकार मिल जाता है। ये है बचत का बजट, कैसे आपने वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करना है और आपने सतयुगी सृष्टि के दी बेस्ट बनना है। और 21 वर्ष के लिए 21 जन्मों के लिए माला माल हो जाने के बाद रॉयल फैमिलीज के अधिकारों को प्राप्त कर लेना है और राज्य पद के अधिकारी बन जाना है। यह है आपका सस्ता सौदा, सिंपल 1 सेकंड का सौदा, मुंह से बोला मेरा बाबा, और उसके बाद सर्व खजानों की चाबी परमपिता परमात्मा शिव भगवान ने आपको पकड़ा दी और आपकी आगे से रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो गई कि बचत का बजट बनाना है। तो तभी तो साकार मुरली में अभी 22/5 की साकार मुरली है, उसमें बाबा ने अभी स्लोगन भी यही दिया था कि एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। द वन वर्ल्ड बाबा इज की टू ऑल द ट्रेजर्स, ऑलवेज लुक आफ्टर दिस की केयरफुली, ऑलवेज लुक आफ्टर दिस की केयरफुली। तो इस तरह खजाने को केयरफुली रखना ही नहीं, बट उनको हमने मल्टीप्लाई भी करना है बाय प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वेस्टेज एंड कन्वर्टिंग द वेस्टेज इनटू द बेस्ट इन ऑर्डर टू बिकम द बेस्ट इन द कमिंग 21 वर्ष इन द गोल्डन एज। तो इस तरह परमात्मा रत्नागर बाप का कौन सा बड़े से बड़ा सौदा, सस्ता सौदा, अविनाशी सौदा, बेहद का सौदा, 1 सेकंड का सौदा, पदमपति बनने का सौदा है। और ये सौदा सौदागर बच्चे ही करते हैं, जिनको बाबा देखकर हर्षित होते रहते हैं। परमपिता परमात्मा आप बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। कोई ऐसे कोटों में से कोई आत्मा ही होती हैं जिनको परमात्मा देखकर हर्षित होते हैं। तो ऐसे भाग्यशाली बच्चे हम सब हैं और इसी खुशी में हमें लहराते रहना चाहिए कि परमात्मा देखकर हमको हर्षित होते हैं। ऐसा भाग्य कोटों में से कोई आत्मा को ही मिलता है और पद्म पति हम बन जाते हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के लिहाज से कितने साधारण हैं। ये बच्चे कितने साधारण हैं अगर हम कंपेयर करें दुनिया वालों से। भोले भाले हैं, साधारण और भोले भाले बच्चे सदा सौदा भगवान से कर लेते हैं। वाह वाह, साधारण बच्चे और भोले भाले बच्चे सौदा किससे करते हैं? भगवान से। हाउ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल इट इज। साधारण और भोले भाले बच्चे इतने भाग्यवान बन गए। भगवान से सौदा करना अर्थात भाग्यवान बनना। भगवान से सौदा करते हैं इतने भोले भाले बच्चे और भाग्यशाली पद्म भाग्यशाली बन जाते हैं। इतना बड़ा सौदा जो 21 जन्म के लिए माला माल हो जाते हैं, मल्टी मिलियनियर बन जाते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख परमात्मा शिव हर्षित होते हैं, बाप दादा देखकर हर्षित होते रहते हैं। सेकंड का सौदा, बिना मेहनत का सौदा, ना महंगा, बिल्कुल सस्ता सहज सौदा है। 1 सेकंड में दिल से माना मेरा बाबा, इस एक बोल से अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हैं। इस तरह रत्नागर बाप आप सौदागर बच्चों को देखकर हर्षित होते रहते हैं जो परमात्मा की डायरेक्टरी के स्पेशल वीआईपी बन जाते हैं। वाह वंडरफुल, ये कितना अच्छा सम्मान है कि हम परमात्म डायरेक्टरी के स्पेशल वीआईपी बच्चे हैं। परमात्म डायरेक्टरी के स्पेशल वीआईपीज सम्मान, सेल्फ एस्टीम परमात्मा ने दे दी। इस सेल्फ एस्टीम में अपने आप को स्थिति में रखो, मैं परमात्म डायरेक्टरी का स्पेशल वीआईपी हूं, जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। दुनिया वालों के लिए आंख नहीं जाती अर्थात दुनिया वालों के लिए बहुत ही साधारण है, भोले भाले हैं। आप भोले भाले साधारण बच्चों ने भगवान के साथ सच्चा अविनाशी बेहद का सौदा करके परमात्म नयनों के सितारे बन गए, नूरे रतन बन गए। वाह भाई वाह, परमात्म नयनों के सितारे बन गए। परमात्मा से सौदा करते हैं तो परमात्मा के नयनों के सितारे बन जाते हैं, नूरे रतन बन जाते हैं। बाबा
और नाउम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना देते हैं। कितना भाग्यशाली हम बच्चे हैं कि हम परमात्मा के नैनों के नूर बन जाते हैं, नूरे रतन बन जाते हैं, होपलेस से होपफुल बन जाते हैं। बाबा ने पूछा, बच्चों ऐसा नशा रहता है कि आप परमात्मा के नैनों के सितारे हो और परमात्मा के नूरे रतन हो? इतने ऑप्टिमिस्टिक बन गए कि भगवान के साथ सस्ता सौदा कर लिया और परमात्मा डायरेक्टरी के स्पेशल वीआईपी बन गए। वाह, वंडरफुल। इसीलिए गायन है भोलों का भगवान। शिव भगवान भी भोले हैं और उनके बच्चे भी भोले हैं, और गायन भी है भोलों का भगवान। कौन सा भगवान? शिव पिता परमात्मा, जो सारी सृष्टि के रचयिता हैं, जो आने वाले 21 जन्म के लिए माला माल बन जाते हैं। 21 जन्म की गारंटी भगवान से मिल जाती है, 21 जन्मों की गारंटी माल भगवान से मिल जाती है। इतना बेहद का सौदा ये साधारण बच्चे, भोले भाले बच्चे, भोले भगवान शिव के साथ कर लेते हैं। हद के सौदे में टाइम भी, अगर कोई इस दुनिया में सौदा किया जाता है उसको हद का सौदा कहते हैं। हद के सौदे में टाइम भी देना पड़ता है, महंगा भी हो जाता है, पता नहीं ये भी कहाँ तक चलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि कहाँ तक सौदा चलेगा। पर यो जो बेहद का सौदा है, ग्रांटेड है, परमपिता परमात्मा गारंटी देते हैं, फॉर 21 वर्ष चलता है। भगवान शिव देखो है चतुर्सजान, भगवान शिव है चतुर्सजान, लेकिन पसंद भोले भाले बच्चों को करते हैं। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई भगवान शिव को पसंद नहीं है। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई भगवान शिव को पसंद नहीं है। बाहर मुखी चतुराई वालों का कलयुग में राज्य है। देखिए, आप देख ही रहे हैं, बाहर मुखी चतुराई जिन लोगों के पास है वो इस कलयुगी दुनिया में राज्य कर रहे हैं, जहां अभी अभी लखपति और अभी अभी कखपति हो जाते हैं। कल के लखपति उसी समय क्या है, कखपति बन गए। ये जो सिचुएशंस अभी आप देख ही रहे हैं वर्ल्ड में जो प्रिवेल की हुई है। लेकिन आप भोले भाले सदा के लिए पद्मा पदम पति बन जाते हैं, धनवान होते भी निर्भय रहते हैं। देखिए, आप धनवान हो जाते हैं, दुनिया में सबसे धनवान होने के बावजूद भी किसी प्रकार का डर नहीं रहता आपको, भय का राज्य नहीं रहता, बेफिक्र बादशाह बन जाते हो, भय का भूत समाप्त हो जाता है। एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बना देता है। मेरा बाबा, जहां मेरापन होता है वहीं भय होता है। तो चेक करो कहीं मेरापन का संस्कार सूक्ष्म में रहा तो नहीं है। आप गोल्डन एज सतयुगी के अधिकारी रॉयल गोल्ड बनना है। आपको गोल्डन एज सतयुग के अधिकारी रियल गोल्ड बनना है। रियल गोल्ड बच्चे ही चाहिए जो सतयुग के अधिकारी होंगे। सौदा तो किया, लेकिन क्या कमाया और क्या खाया, ऐसा तो नहीं। सौदा कर लिया, कमा के बस खा लिया, कुछ सेविंग नहीं की, कुछ बचत का बजट नहीं बनाया। इतना जमा करो, परमात्मा शिव कहते हैं कि इतना जमा करो, जो खजाने मैंने आपको दिए उनको इतना जमा करो जो 21 जन्म के लिए तुम संपन्न रहे, आपकी वंशावली भी माला माल रहे। ना सिर्फ 21 जन्म, लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कमी नहीं रहेगी। दान पुण्य भी अच्छी तरह कर सकते हैं। इस समय की हुई कमाई जो अंतिम जन्म में दाल रोटी खाते हैं, अगर इस समय दाल रोटी मिलती है तो वो उस समय संगम युग की, पिछले 5000 साल पहले संगम युग की कमाई है, जिसके कारण आज भी दाल रोटी आपको मिलती है। इतना बजट का हिसाब रखते हो। जमा करने में होशियार बनो, नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे। देखिए बाबा कैसे सजेस्ट करते जा रहे हैं। अगर जमा के खजाने दे दिए तो जमा का खाता बनाने और कमाई करने का भी बता रहे हैं कि इतने होशियार बन जाओ कि 21 जन्म के लिए उन खजानों में संपन्न बन जाओ, नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे। 21 जन्म अगर कमाई करने वाले बने तो प्रजा पद में आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 21 जन्म कमाई करने वाले बनेंगे, 21 जन्म जो सतयुग के 21 जन्म अगर आपको कमाई करनी पड़ती है तो आप प्रजा पद में आएंगे। कैसे डिफरेंशिएट परमात्मा करने लगे हैं। अगर 21 जन्म के लिए बचत की होगी तो रॉयल फैमिली का अधिकार मिलेगा। रॉयल फैमिली को कमाना नहीं पड़ता। इसलिए बच्चों को कहते हैं कि बचत का हिसाब किताब रखो, जमा करने में होशियार बनो। अगर रॉयल फैमिली के अधिकारी बनना है 21 जन्म के लिए, अगर 21 जन्म के लिए बचत की
तो रॉयल फैमिली का अधिकार मिलेगा, और रॉयल फैमिली को कमाना नहीं पड़ता। अगर कमाना पड़ा तो आप प्रजापद में आएंगे। इसलिए 21 जन्म होशियार बनो और 21 जन्म के लिए संपन्न बनो। तो बचत का देखिए कितना महत्व बाबा बता रहे हैं। देखिए, आपने बाबा बोला तो आपको क्या है, सर्व खजाने दे दिए। साथ ही बाबा ने कहा अब इनको बचत करके इनको वृद्धि में लाना है। और क्या करना है, बाबा कैसे सजेस्ट कर करके बाबा को क्या है सिद्धि प्राप्त कराते हैं बच्चों को। अब बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। अब बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। देखिए 21 वर्ष बाबा बच्चों की प्रेपरेशन करा रहे हैं। ऐसा कोई है जो आने वाले जन्मों के, सतयुगी जन्मों के लिए कहे कि बजट बनाओ और बचत की स्कीम बनाओ। ये स्थूल वाले जो सुन रहे हैं, नॉन बीकेज, वो जो बचत, ये ना स्थूल धन की बचत ना समझें जिसमें काला धन भी होता है। बाबा ने अभी कल ही मुरली में कहा काला धन तो नहीं है, दाल रोटी तो खाते ही हो ना। इतने ईमानदार बच्चे हैं। आज के जमाने में वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं। देखिए, वेस्ट को कन्वर्ट करके वेस्ट बनाते हैं। आज के जमाने में वेस्ट को ही बचाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन, वेस्ट को ही बचाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी बच्चों में वेस्ट क्या हो रहा होता है, संकल्प वेस्ट जा रहे होते हैं। संकल्प बोल कर्म वेस्ट होते हैं। तो यहां पर बाबा अटेंशन दिलाते हैं बच्चों को, वेस्ट को बचाना है। तो आप व्यर्थ, वेस्ट अर्थात व्यर्थ, तो आप व्यर्थ सब भी बचत का खाता स्मृति में रखो। तो आप सब भी बचत का खाता हमेशा अपनी याद में रखो कि मैंने अपने जो परमात्मा शिव ने मुझे खजाने दे दिए बाबा कहने से ही, तो उनमें हमें बचत करनी है। वो बचत ही हमें 21 जन्मों के लिए संपन्न कर देगी और रॉयल फैमिलीज के जन्म जन्म के लिए अधिकारी बना देगी। तो बाबा ने बताया संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति कैसे और कहां लगानी है। वंडर वेरी इंपॉर्टेंट महावाक्य है परमात्मा के, अंडरलाइन करना है। सारी मुरली में ये अंडरलाइन करने वाली बात है। संकल्प की शक्ति, वाणी की शक्ति परमात्मा ने दी, कर्म की शक्ति, कर्मों की शक्ति परमात्मा ने दी, समय की शक्ति भी परमात्मा ने बच्चों को मेरा बाबा कहने से दे दी। तो अब आप बच्चों ने ये देखना है कि ये शक्तियां कैसी और कहां लगानी है, कैसे और कहां लगानी है, ये आपके बजट में आना चाहिए। बचत के बजट में ये आना चाहिए कि ये शक्तियां कैसे और कहां लगानी है। इसका बजट, इन शक्तियों को, इसका बजट बनाना है। इन शक्तियों को व्यर्थ नहीं जाने दो। बाबा कहते हैं इन शक्तियों को व्यर्थ नहीं जाने दो। संकल्प की शक्ति आपकी व्यर्थ नहीं चाहिए, वाणी की शक्ति व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, कर्मों की शक्ति व्यर्थ नहीं जानिए, समय की शक्ति व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अगर साधारण संकल्प होते हैं आपके, साथ ही बाबा अलर्ट करते जा रहे हैं, अगर साधारण संकल्प हैं या व्यर्थ हैं तो गवाया, बचत नहीं हुई। कैसे अलर्ट कर दिया है कि अगर ऑर्डिनरी थॉट्स भी चलते हैं और वेस्ट थॉट्स चलते हैं तो क्या है, ये आपकी बचत नहीं हुई, ये वेस्टेज हो गई। तो इसलिए क्या है, संकल्प साधारण नहीं होने चाहिए और व्यर्थ नहीं होने चाहिए। बचत नहीं हुई, संकल्प श्रेष्ठ और समर्थ हैं। इन शक्तियों को जितना कार्य में लगाएंगे अर्थात प्रैक्टिकल में लाएंगे तो बढ़ेंगी। देखिए, शक्तियों को जितना हम यूज करेंगे तो वो बढ़ती जाएंगी। इन्हीं को बढ़ाना है, इसी को बचत का बजट कहा गया है हेडिंग में। इन शक्तियों को वृद्धि करने के लिए प्रैक्टिकल में लाना है, यूज में लाना है। संकल्प शक्ति को यूज में लाना है, समर्थ हो और श्रेष्ठ हो। सिर्फ यह नहीं चेक करो, बस इतनी चेकिंग नहीं करनी, बाबा साथ साथ चेकिंग कराते हैं। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा भी मैंने कर ली, पढ़ाई भी की, किसी को दुख नहीं दिया। चेकिंग के समय बाबा कहते हैं इतना ही नहीं चेक करना, कोई उल्टा कर्म नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, मैंने आज पढ़ाई की है, यथाशक्ति सेवा भी कर दी है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चेकिंग क्या करनी है, अगर दुख नहीं दिया तो क्या किसी को सुख दिया? डिड यू गिव हैप्पीनेस टू एनीबॉडी? तो क्या किसी को सुख दिया? डिड यू गिव हैप्पीनेस टू एनीबॉडी? जितना शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए थी, क्या उतनी शक्तिशाली सेवा की? मैं और मेरापन छोड़ सच्ची सेवा की? ना उम्मीद को
अपने बोल से उम्मीदवार बना दिया? इंपॉर्टेंट, ना उम्मीद को अपने बोल से उम्मीदवार बना दिया? हैव यू कन्वर्टेड एनी पैसिमिस्टिक soul to the optimistic soul with your words, with your elevated words, with your powerful words? Have you converted any pessimistic soul to the optimistic soul? Have you converted any discourteous soul to the courteous soul? हिम्मतवान को हिम्मतवान बनाया, खुशी के उमंग उत्साह में किसी को लाया? Have you created zeal and enthusiasm of happiness in anybody? जमा करना बचत करना यही है जमा करना और यही है बचत करना। कि क्या किसी ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया? क्या हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया? क्या खुशी के उमंग उत्साह में किसी को लाया? इसी को कहते हैं जमा करना और बचत करना। ऐसे ही 2 घंटे 4 घंटे बीत गए, जमा नहीं हुआ, व्यर्थ गए। तो बाबा कैसे बच्चों को जमा करने का, बजट बनाने का एक वे आउट बता रहे हैं, तरीका बताते हैं। और यही है ईश्वरीय बजट। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ, परमात्मा कहते हैं, जिसमें बचत हो और 21 जन्म के लिए आप खाते रहो। जो विश्व की हर आत्मा आपसे कुछ ना कुछ प्राप्त करे। आपका ईश्वरीय बजट ऐसा होना चाहिए, कोई भी आत्मा आपके सामने आए वह कुछ ना कुछ आपसे लेकर जाए और आपके गुण गाए। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है। आप दाता के बच्चे हो, सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा जो दाता हैं उनके बच्चे हो, सभी को कुछ ना कुछ देना है। चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, अंडरलाइन, चाहे शांति दो, चाहे सुख दो, कुछ ना कुछ देना ही है। क्योंकि देवी देवता बनना है, देवी देवते देते ही रहते हैं। तो अभी से आप इसका क्या है, कल्टीवेट करेंगे तो देवी देवता ये संस्कार अपने साथ लेकर चलेंगे। ईश्वरीय बजट, स्पिरिचुअल बजट, गॉडली बजट अर्थात सर्वात्माएं प्राकृति सहित खुशी व शांत बन जाए। देखिए कैसे ईश्वरीय बजट को डिफाइन कर दिया कि सर्व आत्माएं, प्राकृति भी साथ, सभी सुखी और शांत बन जाए। सभी आत्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी द गॉड इज कास्टिंग अपॉन यू। वह लोग मुक्ति ही चाहते हैं ना, जानते नहीं लेकिन मांगते तो है ना। तो समय प्रति और स्वयं प्रति और विश्व के प्रति क्या है, ईश्वरीय बजट बनाओ। कैसे बाबा ने कह दिया कि स्पिरिचुअल बजट, गॉडली बजट बनाकर क्या है, दुनिया की अशांत आत्माओं को, दुखी आत्माओं को, भिखारी आत्माओं को अशांति, दुख और अशांति से मुक्त करो, ताकि आधा कल्प के लिए एटलीस्ट वो शांति में तो रहें। तो इस तरह परमात्मा बच्चों को अभी से देवता बनाने के गुणों से श्रृंगार करते हैं। तो ऐसे भगवान को क्या है क्या है, बड़े प्यार से याद करते रहना चाहिए। अमृत वेले उठ के बल्ले बल्ले कर देनी चाहिए परमात्मा के साथ। तो बाबा अब क्या आशीर्वाद भी देते हैं बच्चों को। कैसे आशीर्वाद देते हैं, सारी मुरली याद दिलाने लगे हैं। सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले, ये जो सौदा किया है ना मेरा बाबा, इसको स्मृति में सदा रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, जो खाता दिया उसको बढ़ाते रहने वाले बच्चों को, सदा हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले, प्रैक्टिकल में लगाकर बढ़ाने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते परमात्मा नमस्ते करते हैं, याद प्यार देते हैं बच्चों को। कोई ऐसे बच्चे भी हैं दुनिया में आप लोगों को छोड़कर जिनको परमात्मा नमस्ते करते हो आपके सिर पर हाथ रखकर? तो महसूस करो ना कि भगवान शिव आपको आशीर्वाद देते हैं, नमस्ते करते हैं। वाह, वंडरफुल बाबा, वंडरफुल। ये तो हो गया आपका वरदान बाबा ने दिया। ऐसे बच्चों को कैसे नमस्ते करते हैं आप। कितने भाग्यशाली बच्चे हैं हम लोग सारे कि जिनको भगवान स्वयं प्यार करते हैं और नमस्ते भी करते हैं और देख देख कर खुश होते रहते हैं। चाहे बाबा ने आगे पार्टियों से बात की, निमित्त टीचर से बात की, पर ये सभी बातें जो हैं महावाक्य आप सभी बच्चों पर एप्लीकेबल हैं, क्योंकि सभी बच्चे सेवाधारी बन जाते हैं। तो सेवाधारी का अर्थ है चाहे लौकिक में हम सेवा करते हैं, चाहे अलौकिक में सेवा करते हैं, इस दुनिया में चाहे सेवा करते हैं, तो नॉन बीके हैं वो भी साथ सुनते चलें। सेवा का अर्थ मीनिंग बताया है, ये सर्विस का अर्थ क्या होता है। सेवा में सदा उमंग उत्साह लाना, जील एंड एंथुसियाज्म मस्ट बी देयर इन द सर्विस यू रेंडर।
स्वयं उमंग उत्साह में रहने वाले ही औरों को उमंग उत्साह दिला सकते हैं. जो those who are enthusiastic always can give the enthusiasm to the other souls. तो आप सौदागर बच्चों में सदा उमंग उत्साह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे. वेरी गुड. तो आप सौदागर बच्चों में सदा उमंग उत्साह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे. चेहरे पर उमंग उत्साह की झलक सदा दिखाई दे. देयर मस्ट बी zeal and enthusiasm reflected on the faces of the Brahmin children. चेहरे से उमंग उत्साह बोले तो तभी कहेंगे सच्चे सेवाधारी. कैसे उमंग उत्साह से बच्चों को सिखा रहे हैं कि तुम भी उमंग उत्साह में बच्चों रहो. तो सेवा करो. आगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बाबा ने बच्चों को सिखाई कि कैसे ब्राह्मण बच्चों का जो लक्ष्य है खुश रहना, उन पर मैं डिट्टो इसको स्पीक आउट करूंगा. तो साथ साथ एक्सप्लेनेशन, साथ साथ खुशी का अनुभव करते जाना. ऐसी खुशियां मिलती नहीं है, ना ही आपने आधा कल्प अनुभव की हैं, तो आप इसको अनुभव करते जाइए. तो बाप भगवान शिव अपने मीठे मीठे बच्चों से पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सबसे ज्यादा खुशी किसको है, बाप को या आपको? सबसे ज्यादा खुशी भगवान शिव को है या भगवान शिव के बच्चों को है? क्यों नहीं कहते मेरे को सबसे ज्यादा खुशी है? क्यों नहीं कहते बच्चे, क्यों नहीं कहते हमको सबसे ज्यादा खुशी है? द्वापर से भक्ति से पुकारा और अब प्राप्त कर लिया. आप पुकारते आए आधा कल्प से, तो अब मैं तुमको मिल गया हूं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए. 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी और 63 जन्मों की इच्छा पूर्ण हो गई, तो कितनी खुशी होनी चाहिए. किसी भी चीज की इच्छा पूर्ण होती है ना, तो कितनी खुशी होती है. यह खुशी ही विश्व को खुशी दिलाने वाली है. नोट करने वाली बात है, जो ईश्वरीय खुशी होती है वही सारे विश्व को खुशी दिलाती है. यह खुशी ही विश्व को खुशी दिलाने वाली है, सारी दुनिया को खुशी दिलाने वाली है. कौन सी खुशी? जो ये इच्छा पूर्ण हो जाती है कि हम जन्मों जन्म भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो भगवान हमें मिल गया. ये जो खुशी है, ये खुशी ही सारे विश्व में फैलती है. आप खुश होते हो. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन नशे से भरी हुई है, देखिए, अंडरलाइन कीजिए. आप खुश होते हो तो सारा विश्व खुश हो जाता है. आप खुश होते हो तो सारी विश्व खुश हो जाती है. ऐसी खुशी मिली है ना. देखिए कैसे बाबा पूछ रहे हैं कि क्या ये अनुभव होता है, ये खुशी मिली है कि आप खुश होते हो तो सारी विश्व खुश हो जाती है, क्योंकि आप आधार मूर्त और उदार मूर्त आत्माएं हो. इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इस सृष्टि के आधार मूर्त और उदार मूर्त आत्माएं खुश हो तो सारी विश्व खुश होती है. जब आप बदलते हो तो दुनिया बदल जाती है. देखिए क्या क्या आप पर डिपेंड कर रहा है. आप आधार मूर्त उदार मूर्त आत्माओं पर ही दुनिया की खुशी है. आप उदार मूर्त और आधार मूर्त आत्माओं के कारण ही दुनिया बदल जाती है. वाह, वंडरफुल वंडरफुल. कितना महान आत्माएं हैं आप. हम सब बच्चों को बना देते हैं परमात्मा. कैसे बोल रहे हैं कि आप खुश होते हो तो सारी विश्व खुश होती है, तो आप बदलते हो तो दुनिया बदल जाती है. ऐसे आधार मूर्त और उदार मूर्त आत्माएं इस दुनिया के हो, सृष्टि के हो. और ऐसी बदलती है दुनिया जिसमें दुख और शांति का नामो निशान नहीं होता. तो सदा खुशी में नाचते रहो, तो सदा खुशी में नाचते रहो. इतना क्या है, आप पर इस सृष्टि की डिपेंडेंस हो जाती है. सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो. भगवान देखिए कैसे कैसे बच्चों को 21 बर्थ के लिए, सतयुगी सृष्टि के लिए तैयार कराते हैं. पुरुषार्थ करवाने आए हैं और पुरुषार्थ करवाते हैं. सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो. सभी को खुशी का खजाना बांटो. इससे जमा होगा आपका बचत का खाता. सभी को खुशी का खजाना बांटो. आज वह संसार में खुशी नहीं है. देखिए आज के संसार में कहीं खुशी है? होल ऑफ द वर्ल्ड इज इन द ग्रिप ऑफ द कोरोना वायरस एंड देयर इज फियर साइकोसिस वर्ल्ड वाइड. तो सभी को खुशी का खजाना बांटो. आज वह संसार में खुशी नहीं है. सब खुशी के भिखारी हैं. क्लियर कट रिफ्लेक्शन इन द वर्ल्ड ड्यू टू कोरोना वायरस. सभी खुशी के भिखारी हैं. फियर साइकोसिस इज देयर इन द वर्ल्ड. उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ. सदा इसी सेवा में आगे बढ़ते रहो. खुशी से भरपूर करो. जो आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, शांति और खुशी उनको देते चलो. तो सदा इसी सेवा में आप आगे बढ़ते चलो. जो आत्माएं दिल शिकस्त हैं, उन्होंने उमंग उत्साह लाते रहो. कुछ
कर नहीं सकती, ऐसी डिसहार्ट हो गई हैं आत्माएं, कुछ कर नहीं सकते हम, हो नहीं सकता, ऐसे ऐसे इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल बोलते हैं, ऐसे दिल शिकस्त हैं। और आप विजयी बन गए, आप विजयी बनने का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हो। कैसे बाबा कह रहे हैं आप विजयी हो, विजयी बनाने का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हो, सदा विजयी की स्मृति का तिलक लगा रहे। देखे वरदान देते हैं बाबा, तो वरदान ले लीजिए। सदा विजय की स्मृति का तिलक लगा रहे, तिलकधारी भी हैं, स्वराज्याधिकारी भी हैं, इसी स्मृति में रहो। अच्छा जाते जाते भगवान क्या है, बच्चों को वरदान देते रहते हैं, तिलकधारी, स्वराज्याधिकारी। वाह वंडरफुल बाबा, वंडरफुल। कैसा श्रृंगार करते हैं, हाउ ब्यूटीफुल ही इज मेकिंग ऑल हिज चिल्ड्रन फॉर गोल्डन एज। तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी यहाँ पर बाबा ने बता दिया, जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या हैं। जो समीप सितारे हैं, भगवान के पास रहते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनमें समानता। जो देखिए वैसे भी कोई समीप किसी के होता है तो क्या है, दोनों संगत का रंग चढ़ जाता है, तो उनमें समानता दिखाई देती है। समीप जो भगवान के गुण और शक्तियां होगी, उनके समीप होने के कारण आप बच्चों में भी वो डेवलप हो जाती हैं, उनमें समानता दिखाई देगी। समीप सितारों में बाप दादा के गुण कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जितनी समीपता उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला होगा। उनको देखते ही बाप दादा का इंट्रोडक्शन, परिचय प्राप्त होगा। भले देखेंगे आपको, लेकिन जो आकर्षण, अट्रैक्शन बाप दादा की तरफ होगी, ध्यान उधर होगा। देखेंगे आपको, अंदर से ध्यान उधर लगा होगा भगवान की तरफ। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। स्नेही के हर कदम में जिससे स्नेह होता है उसकी छाप देखने में आती है। जितना हर्षित मुख उतना आकर्षित मूर्त बन जाते हैं। नोट, अटेंशन, जितना हर्षित मूर्त उतना आकर्षित मूर्त बन जाते हैं। जस्ट इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ ब्यूटीफुल। जितना आप हर्षित मुख रहेंगे उतना आप आकर्षित बनते जाएंगे, भगवान आपकी तरफ आकर्षित होता जाएगा। अच्छा, तो इस तरह बाबा लास्ट में वरदान भी देते हैं। तो वरदान कौन सा दिया? वरदान के बगैर तो परमात्मा छोड़ते नहीं बच्चों को, क्योंकि उनको क्या है, वरदानी मूर्त बनाना है, क्योंकि लास्ट समय में वरदानी मूर्त बच्चे काम में आएंगे। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ाने वाले महादानी भाव। महादानी भाव का वरदान बच्चों को बाबा ने दे दिया। और महादानी बनते कैसे हैं, वो है महादानी बनने का बच्चों को क्या एडवांटेज होगा, फायदा होगा। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। महादानी का मतलब है अन्य आत्माओं की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपकी सेवा हो जाती है। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आपकी सेवा साथ साथ होती जाती है, आप उड़ती कला में जाते जाते हो। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। इतने प्रॉस्पर्स हो जाते हो कि महादान करते करते आप माला माल होते जाते हो। जितनी आत्माओं को सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान देते हो, उन आत्माओं की प्राप्ति के बाद जो वो शुक्रिया करते हैं, मुंह से निकालते हैं, आपके लिए वो आशीर्वाद का रूप बन जाती हैं। ये दुआएं बन जाती हैं, आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलने लगती है। जिन आत्माओं को आप क्या है शांति सुख देते हो, ये आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वह सदा खुश रहते हैं। नोट, जिन्हें दुआएं मिलती हैं वह सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय ऐसा ना जाए, कोई दिन ऐसा ना जाए जिसमें आपने कोई ना कोई दान ना किया हो। इस तरह बाबा महादानी भाव का वरदान देने के साथ साथ कैसे महादानी बनना है, कैसे अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाने का सजेशन भी देते हैं, ताकि महादानी बच्चे बन जाएं। तो स्लोगन भी अब बाबा ने दिया, अभी का जो आपको सारी सेवा का प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है, उससे आत्मा को उड़ती कला का पावर मिलती है, उड़ती कला का बल मिलता जाता है। यह प्रत्यक्ष फल एक किस्म की आपके लिए ताकत बन जाता है और आप उड़ती कला में रहते हो, खुशियों के सागर में लहराते रहते हो, भगवान शिव आपके साथ लहराते रहते हैं। तो ऐसे शब्द परमपिता परमात्मा भगवान को हम क्यों ना याद करें और लास्ट में हम उनके साथ एक अनुभूति करते हैं, शांति और सुख और खुशियों की अनुभूति करते हैं भगवान शिव के साथ ही सॉन्ग के साथ। शांति, ओम
कर ये मंत्र मन हर ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम शांति ओम शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों का भी, सूर्य भाई बहनों का शुक्रिया। आपके परिवार वालों को भी बाबा इस तरह अपना आशीर्वाद देते रहे और आपके परिवार भी क्या है, उन्नति को, स्वयं उन्नति को पाते रहें और आप माला माल बन जाएं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 24/5/2020।